ये 4 का क्वेश्चन ये वाला करवाएंगे। क्या स्पेलिंग बताओ। रिमेम्बर। Remember कौन सा पहले ही चैप्टर का था? एक मिनट स्पेलिंग बोलो। Forgotten। Forgotten। और थोड़ा उधर हो जाओ। जब तक तुम ट्रू फॉल्स करो, उसी के पहला चैप्टर था, ट्रू फॉल्स देखे दिखाओ 3 मिनट। True or false? क्या? Ask। ED asked। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री into 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में बांटा था। दूसरा बोला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो हमें ये बताता है कि कंट्री के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। दूसरे लोग सिर्फ ये बताता है कि ऑफिशियल लोग क्या सोचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या सोचता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। दूसरे लोगों के बारे में थोड़ी बताता है। दूसरे लोगों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है या किसी ने लिखा हो तब पता चलता है, उनके इससे थोड़ी पता चलता ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ वही है टेक्नोलॉजी या फिर जो भी होंगे उनके ऑफिशियल गवर्नर कौन है, कब बना, तो वो सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ उनके बारे में पता चलेगा। तो ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स आएगा। The British thought survey were important of effective administration। ब्रिटिश क्या ये सोचते थे कि सर्वे जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? चलिए डोंट आई DONT डोंट डोंट एक साथ यहाँ तक। हाँ ये डोंट DON और
read see don't don't K-N-O-W love and no yeah? no No you my अब ASK मतलब ask ask the ये इतना बनाया है ना गली और M और B से हम गलेम दा right side D-E-A-R third in there are air the key or R W D dari you वो भी झूला पड़ा नीचे क्या क्लिपिंग ये पढ़ो अभी तो इसमें तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना सेकंड चैप्टर में काफी बड़ा चैप्टर लग रहा है ये काफी बड़ा
Mughal Empire became stronger in the 18th century. ऐसा पढ़ रहे हो तुम, नाम दगला राइट है, ये क्या होता है? इससे बोलो नहीं है वो कैसे सैड ऐसे आईडी सैड
मी मी me the hell the glass My name का like was answer in the wind
क्या कह रहे हो? दूसरा पढ़ रहे हो? तलब तो आता है दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ना तो दूसरा चलो और पीछे हो जाओ। और हो जाओ, तुम्हारे पास और आओ पीछे। चलो कहाँ तक पढ़ा रहा है? आगे पढ़ा था हमने कल। चलो बताओ सबसे पहले कौन आया था इंडिया, इसने खोज करी थी? पोर्तुगीज में कौन था वो, नाम क्या था उसका? राजू दादा? तो याद क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 17 में नहीं, 1498 में आया था। पोर्तुगीज के बाद कौन आया था? डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से शुरू किया? बंगाल से ट्रेड करना है। बाकी सब इधर कर रहे थे, साइड में गोवा की साइड, इस साइड ये बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। 1661 में पहला इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी में, जैसे कि DIC के नाम से बनाया जाता है, कहीं कहीं पे EIC लिखा हुआ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट ऑन द बैंक ऑफ, किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे, क्योंकि बंगाल में ही होगी हुगली नदी, उसी के किनारे। दिस वॉज द बेस फ्रॉम, और पहले बंगाल में सिर्फ ये नहीं था कि मतलब सिर्फ अभी जो बंगाल है, वो पहले बांग्लादेश जो था वो भी बंगाल ही था। This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored. फैक्ट्री वहाँ पे क्या होता था? वेयर हाउस होता था, जहाँ पर कि गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, जहाँ से मतलब सारी जगह से खरीद कर लाए, उस फैक्ट्री में रखा। अब वहाँ फैक्ट्री कहाँ पे बनाएंगे? नदी या फिर समुद्र के किनारे में, वहाँ से जहाज़ों पे लोड किया और लेकर गए, ठीक है, जहाँ पे उन्हें बेचना होता था। गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वर कंपनी ऑफिशियल साइट। क्या मतलब? कौन सा? SNAN आंसर। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near factory. That office was company officials. मतलब ऑफिस रहता था जहाँ पर कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी जो बड़े लोग हैं, वो रहते थे। As trade expand, जैसे जैसे उनका ट्रेड एक्सपेंड करता गया, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया, ऐसे ऐसे कहने लगे, जो भी इनको सामान देते थे वो कहते थे कि यहाँ पर आओ, कि यहीं पे आसपास में अपना बिजनेस करो और हमें सामान देते जाओ। The trader come settle near the factory by 1696. It began building a fort around the settlement. 1969 में क्या किया? फिर वो अपनी बिल्डिंग बनाने लगे। फोर्ट का मतलब कि जैसे घेरेबंदी करने लगे, घेरा लगाने लगे कि यहाँ से हम करेंगे काम। जैसे व्यापार करता था, चारों साइड से किला सा बना दिया। After the settlement, 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदार rights over 3 villages. इसके बाद क्या हुआ? मुगल ऑफिशियल्स ने, यानी जो मुगल जो राजा होगा वहाँ पे, उसने क्या किया? इन्हें जमींदार के राइट्स दे दिए, जो कि 3 विलेज, 3 आसपास के जो गाँव थे उनके राइट्स दे दिए, जो भी करना है कंपनी करेगी, जैसा करना है वहाँ पे। One of these was कालीकट ब्राइड से चेक कर लो नहीं, रिश्वत को शायद। मम्मी मोबाइल का तो हर
परिचय देते हो राजा महाराजाओं को। ब्राइब का मतलब वही है, पैसे ही देना है। समथिंग ऑफ ये हो गया। किसी काम के लिए रिश्वत ही कह सकते हैं, रिश्वत देना। हो गया। ये क्या है? ये है एक्चुअली कैसे पढ़ो पूरा चैप्टर। It began building fort around the settlement of the 2 years. It bribed मुगल ऑफिशियल, मुगल के जो बादशाह थे वहाँ पे उनको रिश्वत दी, इनको गिवन द कंपनी जमींदार, ताकि कंपनी को वो जमींदारी दे दे और 3 गाँव का उसका वो दे दिया, राइट्स दे दिया। हाँ पूरा सुन इधर से पीछे से। One of these was कालीकट, एक था कालीकट, which later grew on the city of कलकत्ता, और आज जो है कोलकाता। पहला कौन सा जहाँ का राइट दिया उन्होंने? कालीकट का, जो कि अभी पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता बन गया है, जो कि बंगाल में जो अभी भी है। तो वहाँ का राइट दिया था, एक गांव वो था, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इन्होंने बसाया अपना वहाँ पे शहर बना दिया। एज इट इज़ नोन टुडे, आज कोलकाता है। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान मतलब एक रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर, मतलब जो राजा ने जो ऑर्डर दिया, कि औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि इनका जो है टैक्स जो है फ्री करने के लिए, क्योंकि इन्हें पैसे देते थे तो इन्होंने काम करवा लिया होगा अंदर से कि हमारा टैक्स फ्री कर दो। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग privileges ऑर्डर जो है फायदा पहुंचा। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अभी तक जो इन्हें राइट्स मिल रहे थे वो इन्हें और ज़्यादा चाहते थे कि और ज़्यादा इन्हें छूट मिले। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अभी तक जो इनको फरमान मिला था कि वो ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री वो अपना कंपनी चला सकते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay. But the official of the company के जो officials थे who were carrying on private trade on the side, जो कि कहीं पे प्राइवेटली ट्रेड करते थे, जहाँ पे कंपनी ने करा वहाँ पे तो छूट है, लेकिन प्राइवेटली अपनी तरफ से अगर कुछ भी वो करते थे तो वहाँ पे उन्हें ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, मतलब टैक्स देना पड़ता था। जिस डे रिफ्यूज और जो कि ये रिफ्यूज मना करते थे कि हम नहीं देंगे, हमें नहीं देना है। causing an enormous loss of revenue for Bengal। और इसकी वजह से जो कि वो पे नहीं करते थे, इसकी वजह से क्या बंगाल को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? मुर्शिद कुली खान ने इसका प्रोटेस्ट क्या किया? नहीं किया उस टाइम। लोकल बोर्ड्स ब्रिंग बोर्ड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास पॉइंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867। लोकल बोर्ड से सामान आ रहे हैं जा रहे हैं। इतनी अच्छी न्यूज़ है, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तुम्हारा भाई आया है? सिर पे बैठ गया तुम्हारे, काट रहा खून निकलेगा। हाउ ट्रेड लेड बैटल्स। अब बोला ट्रेड होते होते बैटल लड़ाई कैसे शुरू हो गई है। रॉबर्ट क्लाइव। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स,
कंपनी के बीच और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और बंगाल इंटेंसिफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। तो बंगाल के जो नवाब थे वो अपनी पावर को असर्ट यूज करने लगे और कमज़ोर पड़ गए। अंदर नहीं आ रहा था, पूछो। बंगाल नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। तो बंगाल के नवाब जो है क्या हुआ, अपनी पावर में आ गए, क्योंकि पहले औरंगजेब का तो हर जगह कब्जा था, तो अभी अपने अपने जो आ गए थे ना बाद में छोटे छोटे, तो वही तो अपनी पावर में आ गए और अपनी चीज़ें चलाने लगे। एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। और जितनी भी रीजनल पावर थी सब यही करने लगी, जो छोटे छोटे राजा थे हर कोई ऐसे ही अपनी अपनी चलाने लग गया। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। तो मुर्शिद अली खान के बाद क्या आया, अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला ऑफ नवाब ऑफ बंगाल बने ये सब। ईच वन ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूलर थे सिराजुद्दौला। They refused to grant the company concession। और ये सबके सब मना करते थे कंपनी को कंसेशन यानी छूट देने के लिए, ये नहीं देते थे। Demanded large tributes for the company's right to trade। और इनकी डिमांड जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी कंपनी की। Denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification। और जो सिराजुद्दौला था उन्होंने क्या किया, इनके जो भी कॉइन्स या जो भी चीज़ें थी वो बंद कर दी इन्होंने, जो अपने चला रही थी उसके साथ साथ जो भी किलाबंदी वगैरह करते थे वो भी बंद कर दिया, फोर्टिफिकेशन। एक्यूजिंग द कंपनी टू डिसाइड, दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग ऑफ बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द ऑथोरिटी ऑफ नवाब। बोला इनकी वजह से जो है जो अपने कौन चला रहे हैं और जो इनको छूट जो मिली थी इसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा घाटा लग रहा है, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे। फिर वो रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, फिर वो टैक्स देने से मना कर रहे थे। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और वो लेटर्स भेज रहे थे जो कि अच्छा नहीं था वैसा राजाओं को। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और वो चाह रहे थे कि नवाब और ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट करें, मतलब बुरा भला करें। क्या पढ़ो, लीव्स मतलब The company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company. कंपनी ने डिक्लेयर किया कि अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, कि लोकल ऑफिशियल के जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो रूलिंग द ट्रेड, कि हमारी जो कंपनी का जो ट्रेड है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो जो सिराजुद्दौला वगैरह जो राजा थे वो वापस इनसे क्या करने लगे थे, टैक्स लेने लगे थे। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। तो ट्रेड में जो सारी की सारी ड्यूटीज हैं टैक्सेस चला जा रहा है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its fort. Buy up villages and rebuild its fort. इसके बाद जो है क्या करने लगे वो, जो इनको 3 गाँव मिले थे उसमें ये फिर से जो है फोर्टिफिकेशन करने लगे, उन्हें किला बनाने लगे।
The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey। और इसके बाद क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। रिमेंबर, कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि ये दोनों कुछ नहीं थे, ये टैक्स देना नहीं चाहता था और उसने जो भी इन्हें पहले से फ्री में टैक्स मिलता था सारा का सारा हटा दिया। ये रहा सिराजुद्दौला, उसने कहा में सारा का सारा टैक्स दो। इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब होता है एकदम हाई पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ से आपको और कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए फिर लड़ाई हुई इसकी। तो प्लासी ये सबसे पहली लड़ाई हुई, ठीक है, अंग्रेजों और जो इंडिया के अंदर जो रहते मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की लोगों से, राजा से, जो भी उस टाइम पे puppet, literally a toy that you can move, string the term, use a disc, moving to wrap a person who controls someone else। puppet का मतलब कोई और जिसे कंट्रोल कर रहा हो, जो जिससे जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा। Do you know how Plassey got its name? Plassey का नाम कैसे पड़ा? Plassey is an Anglicized pronunciation of Plassey, and the place derived its name from the प्लास ट्री। अच्छा, प्लास के ट्री से पड़ा है, नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, जो कि अपने लाल फ्लावर की वजह से जाना जाता है प्लास का ट्री। दैट यील्ड गुलाल, द पाउडर यूज इन द फेस्टिवल ऑफ होली, जिसका हम होली में पाउडर का यूज़ करते हैं, जिसे हम गुलाल कहते हैं, इसलिए पेड़ से जिसे बना इसका नाम प्लासी। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, 1756 में अलीवर्दी खान मर गया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कौन कौन बना था। औरंगजेब था, औरंगजेब वो तो मर ही गया। उसके बाद मुर्शिद अली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान जो भी यहाँ पर है 1756 में ये भी मर गया। उसके बाद कौन बना, सिराजुद्दौला। तो 1756 में ये मर गया अलीवर्दी खान, तो उसके बाद बना सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी को जो है इसकी पावर से चिंता हो रही थी। एंड नी ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव पेड कंसेशन एंड द अदर प्रिविलेजेस। और वो ढूंढ रहे थे ऐसा पपेट रूलर, तो ऐसा पपेट रूलर बनाना चाहते थे कि अपनी तरफ से ऐसा हम रूलर बनाए जिसे हम जो बोलेंगे वो करेगा। उसे हम बोलेंगे कंपनी को तो छूट दे दो, टैक्स पे कर दो, सब कुछ जो चाहे वो कर दो, ठीक है, अपनी तरफ से बिठाना चाह रहे थे, ऐसा बनाना चाह रहे थे। So it tries, though without success, to help one सिराजुद्दौला's rival became the नवाब। उन्होंने ऐसा सोचा कि जो सिराजुद्दौला का जो राइवल है यानी जो दुश्मन है उसको नवाब बनाएंगे। And infuriated, सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs in his domain। तो सिराजुद्दौला ने मना किया कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में तुम बीच में मत आओ। पॉलिटिकल अफेयर मतलब जो ये राजा है दूसरे राजा उनके बीच में तुम मत आओ, हमारा ट्रेड का काम है, अपना करो। स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यू, बोला फोर्टिफिकेशन बंद करो और रिवेन्यू को पे करो। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स। जैसे ये नेगोशिएशन फेल होता, फोर्टिफिकेशन कर रहे तो रिवेन्यू नहीं दे रहे थे, तो नवाब ने क्या किया 30,000 सोल्जर ले जाकर इंग्लिश की फैक्ट्री पे कासिम बाजार में उन्हें कैप्चर कर लिया, कंपनी ऑफिशियल्स को पकड़ लिया। लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, उनके वेयर हाउस को बंद कर दिया और जितने भी इंग्लिशमैन थे उन सबके आर्मी ने हथियार छीन ली। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स, पर इंग्लिश उनकी जो भी शिप थी जहाज़ थे वो भी ब्लॉक कर दिए, कहीं आना जाना बंद कर दिया। देन ही मार्च्ड टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज पोर्ट देयर। फिर वो कलकत्ता गए
ताकि कंपनी का जो जहाँ पे किला है वहाँ पर जाके कब्जा कर सके। On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. और जैसे ये न्यूज़ पहुंची कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास, मद्रास के जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने फोर्स को भेज दिया कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने भेज दिया कमांड को। कहाँ पे चल रहा है, कलकत्ता में ही होगा। Reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at Plassey। और 1757 में क्या हुआ, 1756 में मरा, 1756 में बना सिराजुद्दौला, और 1757 में ही इसके खिलाफ क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, जब ये आए अपने ऑफिसर को भेजा। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब, नवाब का मेन रीजन हारने का था क्या, ब्यूटीफुल, was that the force led by मीर जाफिर। तो फोर्स किसके द्वारा लाई जा रही थी, मीर जाफिर की। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था। मतलब इसके हारने का कारण ये था नवाब का कि इसका जो क्या कहते हैं कमांडर था मीर जाफिर, उसने जो है अपनी फोर्स को नहीं भेजा, उसने मना कर दिया लड़ने से। ठीक है, इसकी वजह से वो हारा। इसको उसने पैसे दिए होंगे कि तुम बनो, या फिर पैसे नहीं दिए होंगे तो इसे बोला होगा कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, इसे मानने के बाद, इसीलिए ऐसा किया। नेवर फॉट द बैटल, उन्होंने लड़ाई करी नहीं। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रसिंग सिराजुद्दौला, क्योंकि क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने बोला था इन्हें कि हम तुम्हें जो है प्रॉमिस करते हैं कि नवाब बनाएंगे आपका जब सिराजुद्दौला बच जाएगा। तो द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट्स वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी इसलिए फेमस हुआ क्योंकि ये पहली विक्ट्री थी, पहली जीत थी कंपनी की इंडिया के अंदर। इससे पहले ना तो लड़ाई करा था, ना ही वो जीते थे। The promise of riches to mine. The admission of the mercantile East India Company overthrew the distrust and doubt in England after the Plassey. Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal refugees of the state, to the English monarch on 7 January 1759 to confirm what should large sovereign. The general courtroom East India House, courtroom है East India House का, Needhall Street, the court of because of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. This is a picture of one of their meetings in London. सिराजुद्दौला का एक हो गया उसकी मीटिंग। द नवाब कंप्लेन्स of 1733 में द नवाब ऑफ बंगाल सेड इज अबाउट इंग्लिश ट्रेडर, और इंग्लिश ट्रेडर्स के खिलाफ इन्होंने कुछ लिखा था, कुछ बोला। When they first came into the country, they petitioned the government in a humble manner for the liberty purchase a spot ground to build factory house upon. बोले जब ये पहली बार आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने क्या एकदम हम्बल, एकदम प्यार से सारी चीज़ें मांगी थी कि हम बिल्डिंग फैक्ट्री बना ले, या फिर हम परचेज करें या ना करें, ट्रेड करें या ना करें, ये सारी चीज़ें। विच वॉज नो सूनर ग्रांटेड बट दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। और उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही मजबूत उन्होंने किला बना लिया। सराउंडेड इट विद विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स। तो उन्होंने एक नदी के किनारे ये सारी चीज़ें फोर्टिफिकेशन कर ली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या गन्स वगैरह देकर आ। अपॉन द वॉल्स दे हैव enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect the revenue which amounts to 100,000. They rob and plunder and carry great number of things, subject all into slavery into their own country. इतने रुपये उन्हें रेवेन्यू में आता था। ये नवाब ने कंप्लेन करी थी। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, जैसे प्लासी की लड़ाई हार गया, सिराजुद्दौला वॉज
assassinated and मीर जाफिर made the नवाब। तो मीर जाफिर बना वहाँ का नवाब, उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद कब बना होगा, कौन से साल में, ये अनदर 1757 में लड़ाई हारी और 1757 में बना। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंगली टू टेक ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी जो है अभी भी क्या चाहती थी कि वो खुद को एडमिनिस्ट्रेशन में ना लाए, मतलब कि वो नवाब ना बने, अभी तक तो यही चल रहा था। इट प्राइम ऑब्जेक्ट वॉज एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड। अभी तक उनका ये था प्राइम ऑब्जेक्शन कि अपने ट्रेड को बढ़ावा दें, अपना बिजनेस बनाए। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges and territories need to taken over directly। बोला जब तक कि उनसे बात करके, जो भी नवाब हैं छोटे मोटे, उनसे बात करके जब तक इन्हें छूट मिल रही है, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जब तक जो है ये कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, बस ये अपना ट्रेड बढ़ा रहे थे, ठीक है, उनसे बातचीत करके। Soon the company discovered that this way rather difficult। जल्द ही कंपनी ने ये पाया कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बिजनेस चलाने में। For even the puppet नवाब्स were not always as helpful। मतलब नवाब जिसे बनाया था, जो पपेट था इनका, जो चाहता था वो करता था, तब भी वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था। ब्यूटीफुल as the company wanted them to be। जैसा कंपनी चाहती थी वैसा वो करता था, फिर भी वो उतना हेल्पफुल नहीं था। After all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty, they wanted respect from their subjects। What could the company do when मीर जाफिर protested? जब मीर जाफिर ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या किया? The company deposed him and installed मीर कासिम in his place। तो उसे हटा दिया मीर जाफिर को और मीर कासिम को उसकी जगह डाल दिया। When मीर कासिम complained, he in turn was defeated in battle fought of Buxar। जैसे मीर कासिम ने कंप्लेन किया कि वो अगेंस्ट जाने लगा, तो उनके बाद फिर से लड़ाई हुई बक्सर में 1764 में। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टॉल्ड। जैसे मीर कासिम को हरा दिया उन्होंने बक्सर की लड़ाई के बाद, बोला मीर कासिम सही नहीं था, फिर से मीर जाफिर को बना दिया उन्होंने वहाँ का नवाब। द नवाब हैड टू पे, क्या पढ़ो, पहले गलत पढ़ के सुनाओ। द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ। अब बताओ, नवाब बना है वो वहाँ का, उसे 5 लाख हर महीने किसे देने पड़ रहे हैं? कंपनी को। पहले कंपनी टैक्स देती थी, अब ये राजा से ही लेता है कि तुम हमें इतने पैसे दोगे, हमने तुम्हें राजा बनाया। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। कंपनी को बहुत पैसे चाहिए। लाभ माने हंसना। टू फाइनेंस इट्स वॉर्स, ताकि वो अपनी लड़ाई जो है उसको कर सके, उसमें और हथियार चाहिए, इसमें और पैसे चाहिए थे। एंड मीट डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे भी खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए वो और ज़्यादा डिमांड करने लगे। इट वांटेड मोर टेरिटरीज, इसके लिए इन्हें और ज़्यादा टेरिटरीज चाहिए थी, और ज़्यादा जगह चाहिए थी। एंड मोर रिवेन्यू, ज़्यादा पैसे चाहिए थे। बाई टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, 1765 में मर गया मीर जाफर। पढ़ो अच्छे से, पढ़ते हो नहीं, गलत बोलो पहले। ये भी वही था, इधर भी वही था, कितनी बार बताया। इसे बनाओ, क्या है ये, गलत बनाओ। द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज। 1765 में जब मीर जाफिर मर गया तो कंपनी का क्या है, मूड चेंज हो गया, बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट, क्योंकि पपेट के साथ काम करना ये सही नहीं हो रहा था, फेल हो रहे थे बार बार ना। क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट, हाँ ब्यूटीफुल, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्व्स। क्लाइव ने बोला अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा, अब हमें खुद ही नवाब बनेंगे। फाइनली इन 1765 the Mughal emperor appointed the companies as the Diwan of the province of Bengal। बंगाल का दीवान घोषित कर दिया कंपनी को भी, पूरी बंगाल में कंपनी करा। फिर से बढ़ो। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resource। और दीवानी क्या करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी बंगाल से, और ज़्यादा पैसे ले सकती थी। क्योंकि अब क्या हो गया, अब वो खुद ही जो है वो बन गए वहाँ का नवाब। नवाब बनने से पहले जो नवाब लेता था पैसा भी लोगों से ये लेने लग गए।
दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम, इससे उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। That the company had earlier faced from the early 18th century trade with the India and expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver import from Britain. पहले ये क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे इंडिया से, जिसमें वो ब्रिटेन से क्या गोल्ड और सिल्वर लाते थे, तो उसे बेचकर खरीदते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड, क्योंकि उस समय में ब्रिटेन के पास कोई सामान नहीं था टू सेल इन इंडिया, कुछ भी बेचने को नहीं था ब्रिटेन के पास, क्यों क्या बेचो, उनके पास कोई सामान ही नहीं था, सारा का सारा सामान यहीं से ले आते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन फॉलोड आफ्टर द बैटल के बाद जो है गोल्ड की प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो गई, प्लासी जो हुआ था, एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। नाउ रिवेन्यूज फ्रॉम द इंडिया टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसिव। अब जो कंपनी के जो खर्चे थे वो किससे चल रहे थे, अब वो दीवानी से चल रहे थे, जो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उन्हीं से इनका खर्चा चल रहा था। पहले पैसे वो अपने देश से लाते थे, इंडिया से सामान खरीद के लेकर जाते थे, अब जो है यहीं से वो पैसे ले रहे हैं, इसी पैसे से सामान खरीदेंगे, अपने देश लेकर जाएंगे, कॉटन लेकर जाएंगे, वहाँ से कपड़ा बना के फिर इंडिया लाएंगे, फिर यहाँ से पैसा लेंगे। एक तो पहले लोगों से लिया, उससे सामान खरीदा, फिर वो सामान भेजा, फिर वही सामान बना कर लाए कपड़ा, और फिर वो बेच के फिर वो पैसा ले जाएंगे, मतलब सारा का सारा इंडिया का पैसा वो अपने पास लेके जाते। पहले तो ले आ रहे थे, लेकिन अभी सारा का सारा पैसा लूट के ले जाएंगे, ऐसे ही लूट के पैसा ले जाएंगे। These revenue will be used to purchase cotton and silk. इनका रेवेन्यू कॉटन और सिल्क खरीद के थे, टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी पोर्ट एंड ऑफिशियल। तो जो भी इन्हें कलकत्ता में जो भी जगह पड़ते थे कंपनी को चलाने की, वो सारा खर्चा यहीं से चल जाता था, यहीं के लोगों से पैसा लगाते थे, अब वहाँ से लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी गवर्नमेंट से। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स, कंपनी का ऑफिशियल नवाब्स बने। व्हाट डिड द मीन ऑफ द नवाब्स, नवाब का मतलब क्या है? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड ऑथोरिटी। इसका मतलब है कि कंपनी को और ज़्यादा पावर और ज़्यादा ऑथोरिटी मिलेगी। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, इसका मतलब कुछ और भी है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। इसका मतलब ये भी है कि हर एक कंपनी का जो विजन होगा कि नवाब की तरह रह सकते हैं। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. जैसे प्लासी की लड़ाई खत्म हुई तो कंपनी के ऑफिशियल्स और ज़्यादा जो बाकी लोग थे उनसे पैसे मांगने लगे। रॉबर्ट क्लाइव himself amassed a fortune in England. He had come to Madras, now Chennai. वो वापस मद्रास आए, जो कि अभी हम किसके नाम से जानते हैं, चेन्नई के। From England in 1743 at the age of 18, 18 की एज में आए। When in 1767 he left India, और 1767 में उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। हो गया सारा पढ़ लिया। ये क्या है? ये है व से व और एच ए से हा What? ये love. This Indian fortune was worth $4,01,102 यूरो का था। इनका जो भी वर्थ हो चुका था फॉर्चून, मतलब इनकी कंपनी इतने की बन चुकी थी। इंटरेस्टिंगली when he was appointed governor of बंगाल, तब इन्हें क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर 1764 में। कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला गवर्नर यही था, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर हमने यही पढ़ा है। फर्स्ट गवर्नर किसने था? पहले इसका and
ये बना है गवर्नर, और ये 1764 में बना है गवर्नर ऑफ बंगाल। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी, और ये मांगने लगे कि कंपनी के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसे मिटाना है एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1772 में इनको बुलाया गया और मांगा गया कि तुमने क्या क्या किया, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, और उनको इस पर शक हुआ कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सारा पैसा खुद के पास रखा है। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1772, और 1774 में क्या किया, इसने खुद ही सुसाइड किया। नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, हर एक ऑफिशियल जो है क्लाइव की तरह पैसे बनाने में नहीं रह पाता, सक्सेसफुल नहीं हो पाए जैसा क्लाइव ने बनाया था। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, कई सारे जो है बीमारी की वजह से अपनी लड़ाई में मर गए। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट, इसकी वजह से हम हर किसी को करप्ट या डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल, कुछ जो है हम्बल भी आए बैकग्राउंड, एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज अर्न इनफ इन इंडिया, और उनका ये मोटिव था कि वो इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा कमाए। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, लोग और ताकि जो है यहाँ से कमाएं और वापस जो है इंग्लैंड चले जाए, वहाँ पे आराम से रहे। दोज हू मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैसी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, मतलब यहाँ से पैसे कमा के बहुत ज़्यादा कमा के वापस वहाँ पे चले जाए और रहे अच्छे से रहे। आज क्या होता है, आज उल्टा होता है, लोग विदेश जाते हैं वहाँ से पैसे कमा के तब यहाँ से। दे वर कॉल्ड नबूब्स, और इनको ही नवबूब्स कहा गया, जो कि मतलब यहाँ से पैसे कमाए वापस इंग्लैंड में गए, वहाँ पे एकदम मतलब अच्छे से रह रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे नवाब रहते थे वैसे वो वहाँ पे रह रहे, ज़्यादा पैसे कमाते थे वैसे भी जाकर, तो उन्हें नबूब्स कहा गया। दे वर ऑफ्टन सीन एज अपस्टार्ट्स and social members in British society and were ridiculed or made fun in plays and cartoons. Company rule expansion, अब आगे बढ़े कंपनी रूल। ये तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, इधर पढ़ दिया यही तक ही पढ़ा था। पढ़ो पहले गलत बनाओ। दीवानी गया था, बाकी तो और कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। राइट टू कलेक्ट गॉट बंगाल to begin the battle of Hyder Ali and Tipu Sultan Maratha kingdoms street weather told the Mughal Empire became stronger in the 18th century। 18वीं शताब्दी में जो मुगल ज़्यादा पावरफुल बने, यस और नो? मुगल नहीं बने क्योंकि 17th सेंचुरी में ये अंग्रेज कब्जा करने लगे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विथ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इकलौती कंपनी थी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करती थी। तो होगा कंपनी तो बहुत, हाँ कंपनी में कह सकती है अकेले, क्योंकि बाकी तो लोग सकते हैं। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, ये नहीं पढ़ा है, ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी चेंज। चलो पढ़ के आना है। और तुम्हारा काम कुछ दिया था साइंस का चैप्टर करके आना, अच्छा वही बोला था याद वाला तो मैं पूछ लूँगा। एक वहाँ पे ले लो, साइंस का एक चैप्टर करके लाना है। कौन सा हो गया था? और ये बताया 10 रह गया। 10 रह गया था, 10 वाला चालक नहीं चालाक। माखन नहीं माखन, माँ के और ना भारत नहीं भारत, बीएच से भा, बीएच से भा।
याद करना जो फिर से और तो नहीं आता है। चलो अक्टूबर की बोलो। अक्टूबर की हाँ, अक्टूबर की है ओ ओ ओ यू ओ ओ सी सी ओ पी एम और बी ई आर फिर से बोलो। ओ ओ सी रुको हाँ ओ सी 31 के बाद 20 आता है। 61 के बाद 50 आता है। 61 के बाद 60 आएगा, मेरा 50 नहीं 50 आएगा। फिर से गलत। मुझे नहीं आता, मुझे तो लगा था तुम्हें बहुत चीज़ आती है। आती है कैसे पर- गलत हो रहा है? यहाँ आँख बंद करके पहले लिख दिया 50 40 30 20, फिर तो गलत है सारा। अच्छा तो 40 आएगा नहीं 61 के बाद क्या आता है? 61 के बाद वो 61 के बाद 61 के बाद आता है 70 उल्टी में तो 50, तो 50 के बाद आगे 50 के बाद 61 नहीं तो 51 51। तो यहाँ पे कैसे आएगा 50 के बाद 61? 60 के बाद आता है ना 61 का, तो पीछे 60 आ जाएगा। ऐसे ये करते हैं, 37 से जाओगे। गलत कर दिया। 14 5 जा 70, तो 0 और 1, तो 10 बचा, फिर एक 0 लिया, तो क्या बनेगा 100। काटते जो हूँ जो 0 आया 0 लिखो, दोनों ही गलत है। 100 अब 12 की टेबल पढ़ेंगे कि 100 कितनी बार में आए। समझ में आया कैसे करना है? ये लो जाओ, कौन वाला मुझे अच्छे से याद चाहिए, याद नहीं है मुझे। खाना बनबै छियै? खाना ताना बनबै छियै? हाँ